सुप्रभात बच्चों। बेटा मैंने आपको पिछली बार संज्ञा पढ़ाया था जिसमें बेटा थोड़ा डाउट रह गया था, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा आपको नहीं समझ में आया था, दोनों में क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैं फिर से बेटा आज आपको समझाऊंगी। तुम्हारा आज का टॉपिक होगा बेटा संज्ञा। तो जानते बेटा संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बेटा व्यक्ति में क्या आएगा? व्यक्ति में किसी का भी नाम आ सकता है, मेरा आपका भी नाम आएगा और किसी विशेष पर्सन का भी नाम आएगा। मतलब बेटा नाम में किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक है बेटा, तो व्यक्ति में किसी का भी नाम आ सकता है। वस्तु, बेटा वस्तु में चौक, मेज, कुर्सी, छाता। मतलब बेटा वस्तु में कोई भी वस्तु ले सकते हैं। स्थान, स्थान में बेटा कानपुर, दिल्ली, मेरठ, आगरा। ठीक है बेटा, अब लास्ट बचा है भाव। तो बेटा भाव जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि हमें ठंडी लगती है तो हम क्या बोलते हैं? आज बहुत ठंड है। तो हमें दिखाई तो देता नहीं है, हमें फील होता है कि हमें ठंडी लग रही है। ठीक है बेटा, तो भाव में ठंड हो गया, ठीक है, गर्मी हो गई, ये सारी चीजें आएंगी। तो बेटा हम शुरू करते हैं संज्ञा के भेद। तो बेटा व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बेटा व्याकरण की दृष्टि से मैंने बताया आपको 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बेटा हम जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, ये बेटा पढ़ेंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिन संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि बेटा इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आएगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो बेटा विशेष में क्या आएगा? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे विशेष व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा,
तो बेटा कहने का मतलब यही है कि विशेष व्यक्ति का नाम आएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, जो विशेष व्यक्ति हों। ठीक है। विशेष स्थान, स्थान में दिल्ली, कानपुर, आगरा। मतलब कि बेटा विशेष चीजों का नाम आएगा। जैसे दिनों के नाम देखिए, दिनों के नाम में क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। त्योहारों के नाम ले लीजिए बेटा, होली, दिवाली। कुल मिला के बेटा विशेष चीजें आएंगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। अब आता है बेटा जातिवाचक संज्ञा, जो कि आपको नहीं समझ में आया था। ठीक है। तो बेटा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं बेटा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं, पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, अगर हम नदी का नाम लेंगे बेटा तो उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सारी नदियां उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम गंगा का नाम लेंगे तो गंगा किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि बेटा विशेष है। तो ये गलत होगा इसका एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा? नदी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा बेटा नदी, किताब, प्राणी। ठीक है। अगर हम किताब का नाम लेंगे बेटा तो उसमें सारे किताब का नाम आ जाएगा। प्राणी का नाम लेंगे तो उसमें लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष। ठीक है, उसमें सारे प्राणी का नाम आ जाएगा। तो बेटा दोनों में अंतर यही है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम पढ़ेंगे तो उसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आएगा। और अगर जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो बेटा पूरी जाति का जो बोध कराएगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, जो पूरी जाति का बोध कराएगा। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, किताब हो गया, ये बेटा पूरी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब आता है बेटा भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक तो भाववाचक संज्ञा बेटा हम किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुण में क्या हो गया? गुण, हम गुण किसे कहते हैं? गुण में क्या आता है? गुण में ईमानदारी आएगी, ईमानदारी, सत्यता या सत्य, और मिठास, सुंदरता, बेटा ये गुण में आएगा। दोष क्या है? दोष है बेटा चोरी, हिंसा, नीचता, ये दोष होता है। अब क्या हुआ? अवस्था। अवस्था बेटा क्या होती है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है बेटा। तो भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि गुण में क्या होता है? ईमानदारी, सत्यता, मिठास, सुंदरता। दोष में क्या कहेंगे बेटा? चोरी को, हिंसा को, नीचता, ये दोष होते हैं।
अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।